मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है। बहुत कम समय शेष है, बहुत जल्द आप आवेदन कर दीजिए। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स ओपन हो चुका है, आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। मैं पूरे यकीन के साथ कह दूं कि अगर आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन किए, अगर आप इस कोर्स को परीक्षा होने तक फॉलो कर लिए, इस मटेरियल्स को फॉलो कर लिए, जो भी मटेरियल हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के द्वारा दिया जा रहा है, जो भी मटेरियल हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के द्वारा दिया जा रहा है, चाहे हैंड रिटन नोट्स हो, पीपीटी नोट्स हो, लेक्चर्स वीडियो हो, टेस्ट सीरीज हो, जो भी मटेरियल है, अगर परीक्षा होने तक फॉलो कर लिए तो परीक्षा में बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा। आपका बिहार स्टेट पेपर 2 में आप सफल होंगे ही होंगे, असफल होने का चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 662 लोग इनरोल हुए थे बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए। ठीक है, प्रीवियस में जब पेपर हुआ था, और सभी के सभी उसमें सफल हुए हैं। केवल एक सिंगल बच्चा या बच्ची नहीं मिलेगा कि जो असफल रहा हो, जिसने हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को फॉलो किया हुआ है और स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री में असफल रहा हो। अगर कोई असफल रहा हो तो कमेंट करें, कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस समय कम शेष है, आप हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट से जुड़े रहिए, परीक्षा में बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे आप लोग को। यह टेस्ट सीरीज संख्या 3 है मित्रों, और यह जो टॉपिक में आपका है, हड़प्पा सभ्यता, भौगोलिक विस्तार एवं महत्वपूर्ण स्थल। हड़प्पा सभ्यता का यह एक छोटा टॉपिक है, भौगोलिक विस्तार एवं महत्वपूर्ण स्थल, और केवल इसी टॉपिक से मैं आपको 120 प्रश्न दे रहा हूं। अब हड़प्पा सभ्यता से लगभग 400 प्रश्न मैं देने वाला हूं, केवल टेस्ट सीरीज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। परीक्षा होने तक बिल्कुल देख लीजिएगा। टेस्ट सीरीज संख्या 3 आप लोग के सामने ला रहा हूं। टेस्ट सीरीज संख्या 3 आप लोग के सामने ला रहा हूं। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276। केवल 999 रुपये का कोर्स है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत कर सकते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। 40 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था, 41 प्रश्न से देखते हैं। किस स्थल से सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का पता चला है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी या कालीबंगा? तो हड़प्पा सभ्यता का पहला महत्वपूर्ण स्थल जो था वह हड़प्पा ही था, पहला स्थल हड़प्पा। ठीक है, विकल्प भी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा इसमें, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की, जिससे इस सभ्यता का पहला प्रमाण मिला है। प्रश्न 42 देखिएगा, मोहनजोदड़ो की खुदाई सबसे पहले किसने किया है? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई करने वाले पहले व्यक्ति थे राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की और महत्वपूर्ण खोजें की। प्रश्न संख्या 43 देखिएगा, किस स्थल से MLV लाल मिट्टी के बर्तन, ठीक है, सबसे अधिक मिले हैं? तो लाल मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगन से। कालीबंगन से लाल मिट्टी का बर्तन सबसे ज़्यादा मिला है, जो राजस्थान में कालीबंगा है। विकल्प सी जो है आपका सही है। कालीबंगन से लाल मिट्टी के बर्तन के कई नमूने मिले हैं, जिन पर सुंदर चित्रकारी की गई है। प्रश्न 44 देखिएगा, किस स्थल से गाय बैल की मूर्तियाँ सबसे अधिक मिली हैं? गाय और बैल की मूर्तियाँ किस स्थल से सबसे ज़्यादा मिली हैं? तो वह मिली हैं हड़प्पा से। विकल्प बी जो है आपका सही है। हड़प्पा से गाय बैल की मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। हड़प्पा से पत्थर की मूर्ति भी मिली है, और गाय और बैल की मूर्ति जो है, मिट्टी की मूर्ति, वह हड़प्पा से मिली है, जो पशुपालन का प्रमाण देती है। प्रश्न 45 देखिएगा, किस स्थल से सबसे पुराना चावल का प्रमाण मिला है? तो लोथल और रंगपुर, यहाँ से सबसे पुराने चावल के प्रमाण मिले हैं। देखिए, लोथल से भी मिला है और रंगपुर से भी मिला है, तो यहाँ पर लोथल भी आप कर सकते हैं। गुजरात का रंगपुर स्थल चावल के सबसे पुराने प्रमाण के लिए प्रसिद्ध है, और गुजरात में लोथल भी है, गुजरात में रंगपुर भी है, जहाँ पर धान की भूसी के साथ मिले हैं। अब धान की भूसी रहेगी तो चावल तो रहेगा ही। प्रश्न 46 देखिएगा, किस स्थल से सबसे पहले तांबे के उपयोग के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या लोथल? तो तांबे के उपयोग के प्रमाण किस स्थल से सबसे पहले मिले हैं? तो वह हड़प्पा से मिला है। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। हड़प्पा से तांबे के औजार और आभूषण मिले हैं, जो धातु कला के शुरुआती प्रयोग को दर्शाता है। प्रश्न 47 देखिएगा, किस स्थल को मोती बनाने का केंद्र कहा जाता है? तो मोती बनाने का केंद्र किस स्थल को कहा जाता है? लोथल, चरहुदड़ो, कालीबंगन या मोहनजोदड़ो? तो लोथल मोती बनाने का
केंद्र यानी मनका बनाने का केंद्र, तो लोथल और चनहुतड़ो दोनों आपके मोती बनाने के केंद्र थे। लोथल और चनहुतड़ो दोनों थे, तो यहाँ पर केवल लोथल है, तो लोथल ही नहीं चनहुतड़ो को भी समझ लीजिएगा। मोती बनाने का जो केंद्र था, मनका बनाने का जो केंद्र था, लोथल और चनहुतड़ो दोनों था। यहाँ पर फैक्ट्री थी। प्रश्न 48 देखिएगा, किस स्थल से खिलौना रथ मिला है? खिलौना रथ आपका मिला है वह मोहनजोदड़ो से मिला है खिलौना रथ। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। मोहनजोदड़ो से खिलौना रथ या मिट्टी के खिलौने मिले हैं जो बच्चों के मनोरंजन के साधन थे। प्रश्न 49 देखिएगा, किस स्थल से सबसे पहले कपास के उपयोग के प्रमाण मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से कपास के उपयोग के सबसे ज़्यादा प्रमाण मिले हैं, सबसे पहले प्रमाण मिले हैं तो वह मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से कपास के रेशे मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि लोग कपास बुनना जानते थे। प्रश्न 50 देखिएगा, किस स्थल से बड़ा कुआं यानी ग्रेट वेल मिला है? ग्रेट बाथ तो मोहनजोदड़ो से मिला है, और ग्रेट बाथ भी कह सकते हैं, या बड़ा कुआं मतलब ग्रेट बाथ ही है, यहाँ कुआं लिखा हुआ है तो कुआं ही आप उसे समझिए, जिसे हम बड़ा स्नानागार कहेंगे, बृहत स्नानागार, तो यह आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से बड़ा कुआं यानी स्नानागार मिला है जो नगरवासियों के जल उपयोग के लिए था। प्रश्न 51 देखिएगा, किस स्थल से राजमहल जैसा ढांचा मिला है? अब राजमहल कहाँ था? जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग शासन किया करते थे, ठीक है, वो व्यापारी वर्ग के थे, और उसमें जो राजमहल था हड़प्पा सभ्यता का वह मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो जो था एक राजधानी के रूप में था, तो विकल्प सी जो है आपका सही है। मोहनजोदड़ो से राजमहल जैसे भवन मिले हैं जो प्रशासनिक नियंत्रण का प्रमाण है। प्रश्न 52 देखिएगा, किस स्थल से बड़े अनाज कोठार मिले हैं? मतलब अन्नागार के जो साक्ष्य मिले हैं वह हड़प्पा से मिले हैं, हड़प्पा से। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। इसका व्याख्या देख लीजिएगा, हड़प्पा से बड़े अनाज कोठार मिले हैं जो संगठित कृषि और भंडारण प्रणाली को दर्शाते हैं। प्रश्न 53 देखिएगा, किस स्थल से घोड़े के अवशेष सबसे स्पष्ट मिले हैं? तो घोड़े के जो अवशेष मिले हैं सबसे ज़्यादा वह सुरकोटदा से मिले हैं। विकल्प ए जो है आपका सही है। गुजरात के सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न 54 देखिएगा, किस स्थल से खोपड़ी का ऑपरेशन का प्रमाण मिला है? खोपड़ी के ऑपरेशन के प्रमाण मिले हैं कहाँ से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या राखीगढ़ी। तो खोपड़ी के ऑपरेशन के प्रमाण मिले हैं, यह आपके राखीगढ़ी से मिले हैं जो हरियाणा में है। दरअसल यहाँ पर एक मानव खोपड़ी मिली है जिसमें कुछ शल्य चिकित्सा जैसी बातें हैं, ठीक है। राखीगढ़ी से खोपड़ी मिली है जिस पर ऑपरेशन के निशान पाए गए हैं। प्रश्न 55 देखिएगा, किस स्थल से फायर अल्टर यानी अग्निवेदिका मिली है? तो कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से अग्निवेदिका मिली है, अग्निकुंड मिली है, तो लोथल और कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगन से फायर अल्टर भी मिला है और लोथल से भी मिला है, ध्यान में रखिएगा। जैसे कालीबंगा अग्निकुंड मानिए, अग्निकुंड मिला है, ठीक है। कहाँ से? लोथल और कालीबंगा दोनों से। प्रश्न 56 देखिएगा, किस स्थल से मिट्टी की बैलगाड़ी का खिलौना मिला है? तो मिट्टी की बैलगाड़ी का खिलौना मैं कई बार बता चुका हूँ, यह आपका हड़प्पा से मिला है। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। हड़प्पा से मिट्टी की बैलगाड़ी और खिलौने प्राप्त हुए हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 57 देखिएगा, किस स्थल से सबसे पुराना चावल का प्रमाण मिला है? रंगपुर और लोथल मैं दोनों बता चुका हूँ। गुजरात के लोथल और रंगपुर से सबसे पुराने प्रमाण चावल के मिले हैं, क्योंकि लोथल और रंगपुर गुजरात में है और यहाँ पर धान की भूसी के साथ मिले हैं, ठीक है। तो धान की भूसी में तो चावल होता है। प्रश्न संख्या 58 देखिएगा, किस स्थल से सबसे अधिक गहने और आभूषण मिले हैं? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या राखीगढ़ी। तो गहने और आभूषण सबसे ज़्यादा मिले हैं वह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से सोने और चांदी के गहने और आभूषण बड़ी संख्या में मिले हैं। प्रश्न संख्या 59 देखिएगा, किस स्थल से सबसे अधिक ईंटों का उपयोग पाया गया है? सबसे अधिक ईंटों का उपयोग कहाँ पाया गया है? तो हड़प्पा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो या कालीबंगन। सबसे अधिक ईंटों का उपयोग जो पाया गया है वह मोहनजोदड़ो से पाया गया है। विकल्प सी जो है आपका सही है। मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। किस स्थल से भैंस का सिर मिला है? भैंस का सिर यह कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। यह भैंस नहीं है, वृषभ शीर्ष है, ठीक, बैल का सिर मिला है, यह हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा से भैंस का लिखा है, मतलब बैल का सिर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 61 देखिएगा, लोथल
में अनाज रखने के लिए क्या मिला है? तो लोथल में अनाज रखने के लिए अन्नागार मिला है, अन्नागार यानी गोदाम। विकल्प सी जो है आपका सही है। लोथल से अनाज भंडारण के लिए पक्की ईंटों से बने गोदाम मिले हैं, जिसको आप अन्नागार कह सकते हैं। तो यह आपका लोथल से मिला है। ठीक है, लोथल और हड़प्पा से भी मिला हुआ है। प्रश्न 62 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में ताम्र पाषाण युगीन प्रभाव किस स्थल से स्पष्ट होता है? ताम्र पाषाण युगीन प्रभाव जो है वह दाइमाबाद से स्पष्ट होता है, क्योंकि दाइमाबाद महाराष्ट्र में है और यहाँ पर तांबे का रथ मिला हुआ है। महाराष्ट्र के दाइमाबाद स्थल हड़प्पा सभ्यता और ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति के प्रभाव को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 63 देखिएगा। ठीक है मित्रों, कुल 40 और 20 प्रश्न हो गए, अब इसे छोड़ते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276। केवल 999 रुपये का कोर्स है। इसमें आप लोग को हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को मिलेगा। लगभग 3000+ क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी और पूरा का पूरा लेक्चर्स वीडियो मिलेगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और टेलीग्राम भी। धन्यवाद।